नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 26 मई तक बारिश के आसार, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, येलो अलर्ट हुआ जारी। झारखंड में 26 मई तक बारिश की संभावना है। कल शुक्रवार को उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिन में इसमें धीरे धीरे गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। खनन पट्टा मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को सौंपा जवाब। रघुवर दास ने राज्यपाल से की थी शिकायत। रांची जिला अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड में 88 डिसमिल पत्थर खदान लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेज दिया है। सीएम श्री सोरेन पर पद पर रहते हुए खनन पट्टा लेने का आरोप है। चुनाव आयोग ने सीएम सोरेन को 20 मई 2022 तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया। हालांकि इस मामले में सीएम श्री सोरेन ने 1 माह का समय मांगा था, जिसे चुनाव आयोग ने अस्वीकार करते हुए 20 मई तक जवाब देने को कहा था। झारखंड के नेताओं को भा रहा है शिक्षा का कारोबार, जानिए कौन रहा कितना निवेश। प्राचीन भारत की शिक्षिता पद्धति साहित्य, धर्म और दर्शन पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान की बाजार अर्थव्यवस्था ने व्यक्ति, घटना, मूल्य, संस्कार, यहाँ तक का संवेदना को भी उत्पाद में बदल दिया है। ऐसे में शिक्षा पाने और देने दिलाने के उपक्रम यदि पूंजी केंद्रित हो गया है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आज के समय में शिक्षा एक कारोबार हो गया है। कारोबार का अर्थ निवेश और मुनाफा के इर्द गिर्द घूमता है। ऐसा नहीं है कि कारोबार सिर्फ कारोबारी ही करते हैं, इसमें अब नेता और जनप्रतिनिधि तक उतर आए हैं। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रखा है। यह निवेश उन्हें आमदनी के बेहतर स्रोत के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिला रहा है। सीएम हेमंत सोरेन माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 मई को। सीएम हेमंत सोरेन के कारोबारियों द्वारा सेल कंपनियों में निवेश और माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर अब 24 मई को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायाधीश हिमा कोहली की खंडपीठ के समक्ष झारखंड सरकार की ओर से एसएलपी दाखिल की गई थी, जिसमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की ओर से कहा था कि ईडी पीड़ित पक्ष को बिना नोटिस जारी किए हाईकोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल कर रही है। झारखंड पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग मामले में मुखिया प्रत्याशी समेत 8 को जेल। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गिरिडीह जिले की बदवारा पंचायत के मुरगुमी बूथ यानी 3 नंबर में कैप्चरिंग मामले में मुखिया प्रत्याशी विभा देवी सहित 11 लोगों को नामजद जबकि 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 8 गिरफ्तार लोगों को गुरुवार की शाम को जेल भेज दिया, जबकि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुट गई। जेल जाने वालों में मुरगुनी निवासी मुखिया प्रत्याशी विभा देवी के अलावा जसीडीह के सिकरदार डी निवासी शेखर यादव, सारड के भावनगावा निवासी आनंद सिंह, जसीडीह के बासाकोला निवासी बस शंकर राय और देवेंद्र प्रसाद राय, जमुआ गिरिडीह के बमशंकर सिंह, बहुरिया डी के उदय नारायण देव, जियो टोल के मुन्ना नारायण देव शामिल है। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सुनहरे भविष्य योजना 3.0 फिर होगी लागू, जानिए इसके फायदे। टाटा स्टील में फिर से सुनहरे भविष्य की योजना 3.0 लागू की जाएगी। कर्मचारी 1 से 30 जून के अंतराल में आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। ईएसएस के तहत संचालित इस योजना को लागू करने को लेकर कंपनी की ओर से सर्कुलर जारी कर कर्मचारियों को सूचना दी गई है। इस योजना के लिए वैसे कर्मचारी आवेदन दे सकते हैं जिन्होंने कंपनी में कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी की है तथा उनकी उम्र 40 या उससे अधिक हो। ऐसे कर्मचारियों को 60 साल यानी सेवानिवृत्ति की आयु तक बेसिक डीए की रकम मिलती रहेगी।
अब झारखंड के बच्चे पढ़ेंगे गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो की जीवनी, शिक्षा मंत्री दिए निर्देश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को अगले शैक्षणिक सत्र में दिसम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व सांसद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और स्वर्गीय निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तीनों की जीवनी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए जरूरी निर्देश जारी किया है। श्री महतो ने गुरुवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा, जिन्हें निर्देश दिया गया कि गुरुजी विनोद बाबू और निर्मल महतो के जीवन के बारे में छात्र अवगत हो। इसके लिए उनकी जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मंत्री ने सचिव को सभी तरह की आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड के 80% स्कूलों में कंप्यूटर, लेकिन केवल 32% में ही इंटरनेट की सुविधा। झारखंड के विद्यालयों में कंप्यूटर तो है, लेकिन इसमें इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। निजी स्कूलों की तुलना में कंप्यूटर की सुविधा वाले सरकारी स्कूलों की संख्या अधिक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 79.82% स्कूलों में कंप्यूटर है, पर इंटरनेट की सुविधा 32.49% स्कूलों में ही है। रिपोर्ट में सरकारी व निजी स्कूलों की अलग अलग जानकारी दी गई है। जेपीएससी सहायक अभियंता की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 1281 अभ्यर्थी सफल, जाने इंटरव्यू की तारीख। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 637 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित मुख्य परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। पद के 2.5 गुना के आधार पर मुख्य परीक्षा में कुल 1281 अभ्यर्थी का चयन किया गया है। कुल 637 पदों के पथ निर्माण विभाग में 228 व जल संसाधन विभाग में 288 सिविल इंजीनियर पदों की तुलना में मुख्य परीक्षा में 1056 का चयन किया गया है। संथाल के 3 जिलों में आंधी और वज्रपात से पिता पुत्र समेत 5 लोगों को हुई मौत। संथाल परगना के 3 जिलों में आंधी और वज्रपात से पिता पुत्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गोड्डा में आंधी में पेड़ गिरने से पिता पुत्र की जान चली गई। साहिबगंज में पेड़ के नीचे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि दुमका में वज्रपात से किशोर की मौत हो गई। गोड्डा के गोड्डा कॉलेज हाट बाजार की घटना में पिता पुत्र की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए कुमरेडी निवासी पिता रामनिवास महतो अपने पुत्र किसान महतो के साथ पेड़ के नीचे ठहरे थे। दोनों सब्जी बेचकर लौट रहे थे। आंधी में पेड़ दोनों पर गिर पड़ा। पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। यूक्रेन से लौटने वाले को पूरा यात्रा खर्च देगी सोरेन सरकार, जिला प्रशासन ने छात्रों को किया फोन, मांगा ब्यौरा। यूक्रेन से लौटने वालों को सरकार पूरा यात्रा खर्च देगी। आवेदक को अपने जिला मुख्यालय पहुंचने तक के खर्च का भुगतान किया जाएगा। झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने इस संबंध में पूर्वी सिंहभूम सहित सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। प्राधिकार की ओर से भेजी गई चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन ने यूक्रेन से लौटने वाले को फोन पर आवेदन करने के लिए कहा है। सभी लौटने वालों को उसके आवेदन के प्रारूप उपलब्ध करा दिया गया है। सभी आवेदन जमा हो जाने के बाद उसे आपदा प्रबंधन प्राधिकार को भेजा जाएगा। साथ ही प्रशासन को अपने बैंक अकाउंट का विवरण देने के लिए कहा गया है, ताकि उसमें प्राधिकार की ओर से पैसा भेजा जा सके। झारखंड पंचायत चुनाव में पिछड़ा आरक्षण को लेकर कभी गंभीर नहीं रही सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने ओबीसी आरक्षण के मसले पर एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ सुनिश्चित हो सके, इस पर राज्य सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, न ही कोई हस्तक्षेप किया। ट्रिपल टेस्ट कराने से सरकार बचती रही। मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर वहां की सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड में भी पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी के आरक्षण को लेकर जरूरी कदम उठाए जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में यूपी में जिला कोर्ट को किया ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश में जिला कोर्ट में होगी। मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अनुभवी और वरिष्ठ जज करेंगे। सिद्धू ने 1988 के रोड रेज केस में 1 साल की सजा मिलने के बाद पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1988 के रोड रेज के मामले में गुरुवार को 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब के पटियाला के कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले सिद्धू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांगा था।
बीजेपी पदाधिकारियों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, जुबान फिसलने नहीं देनी है, विकास के मुद्दों पर टिके रहना है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, हमें कभी कदम को दाएं बाएं नहीं जाने देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। पीएम मोदी ने आगे कहा, मैं आपको सतर्क करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होगी, लेकिन आपको देश के विकास के विषय पर ही टिके रहना है। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 जुलाई तक टाली सुनवाई। प्रयागराज हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 6 जुलाई तक स्थगित कर दी। गौरतलब है कि कोर्ट को तय करना है कि 31 साल पहले 1991 वाराणसी कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो सकती है या नहीं। इस याचिका में मस्जिद की जगह पर विश्वेश्वर महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया था। हम मरने वाले हैं, यह 100% होगा। पीएम द्वारा खाने की कमी की चेतावनी पर श्रीलंकाई शख्स। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे द्वारा खाने की कमी की चेतावनी के बाद एक पार्ट टाइम ड्राइवर ने कहा, खाने के बिना हम मरने वाले हैं, यह 100% होगा। फल बेचने वाले एक महिला ने कहा, जिंदगी कितनी कठिन है, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं अनुमान नहीं लगा सकती कि 2 महीने में चीज़ें कैसी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, क्षेत्रीय भाषाएं भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब, शिक्षा नीति में इन्हें दिया गया महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करते हुए कहा कि बीजेपी क्षेत्रीय भाषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखती है। बकौल पीएम भाषाओं का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।